नमस्कार दोस्तों, सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को मेरा प्रणाम। दोस्तों मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके राज न्यूज के माध्यम से। आज हम नई अपडेट लेके आए हैं। दोस्तों राज न्यूज में बने रहना, राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों देश की पेंशनधारियों के लिए बड़ी अपडेट निकल के आई है, यानी कि सरकार द्वारा पेंशनधारियों को बड़े तोहफे दिए गए हैं, साथ ही नए नियम लगाए गए हैं। दोस्तों बता देता हूँ, वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी की गई है। साथ ही पेंशन में 7 नए नियम लगाए गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पेंशन मिलना, यानी कि अब मिलेगी पेंशन 3,000 और 5,000 रुपए प्रति माह, यानी कि 16 दिसंबर 2025 से नए नियम लगाए गए हैं। साथ ही मैं बता देता हूं आखिर पेंशन क्यों बंद की जा रही है, उसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। और सभी राज्यों में जो पेंशन बढ़ोतरी हुई है उनके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। यानी कि दोस्तों जो पेंशन राशि को लेकर बड़े अपडेट निकल के आए हैं 2025, यानी कि दोस्तों 2025 के लास्ट अपडेट निकल के आया है। पेंशनधारी है तो आपके लिए जरूरी सूचना है, वीडियो में बने रहना, राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि दोस्तों वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन मिलेगी, जिसमें रुपए पेंशन और नए नियम लागू। यानी कि जो पेंशन स्कीम 2025 है उसमें वृद्धा, विधवा और विकलांग जो पेंशन है उसमें बम्पर बढ़ोतरी की गई है। उसके साथ ही नए नियम लगाए गए हैं, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। आप किसी भी प्रकार के पेंशनधारी हैं तो आपके लिए आज का बेहद जरूरी सूचना होने वाली है। दोस्तों बता देता हूं, महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत है, जिसके तहत सरकार ने वृद्धा, विधवा, दिव्यांग नागरिकों को मासिक पेंशन राशि में बड़ा बदलाव किया गया है। यानी कि महंगाई भत्ते और खर्चों का ध्यान रखते हुए पेंशन राशि में काफी बढ़ाया गया है, साथ ही जिससे कमजोर वर्ग का जीवन स्तर बेहतर बन सके। साथ ही डिजिटल आवेदन प्रक्रिया और डीबीटी ट्रांसफर का सिस्टम भी पूरी व्यवस्था और पारदर्शी एवं सरल बना दी गई है। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, वृद्धा और विधवा दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। यानी कि जो नई पेंशन राशि आर्थिक बल्कि उनकी लाभार्थी सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करेगी। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र नागरिक आर्थिक प्रभाव के कारण बुनियादी जरूरतों को वंचित ना रहे। दिशा में 2025 में बदलाव विशेष महत्व होंगे। करोड़ों लोगों के जीवन में इससे सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों पेंशन राशि को लेके सरकार ने बड़े नियम और पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी की गई है, उसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वरिष्ठ नागरिक, यानी कि वृद्धा पेंशन अवस्था 2025 में जो लास्ट अपडेट निकल आया है उसके बारे में बताता हूं। यानी कि दोस्तों सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन 2025 में बड़े बदलाव करते हुए मासिक राशि जिन राज्यों में 1,000 रुपए मिलती थी उसको बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दी गई है। यानी कि दोस्तों डायरेक्ट 500 रुपए की वृद्धि की गई है, जो राज्यों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। यानी कि दोस्तों 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध पात्र व्यक्तियों को यह राशि मिलेगी, महीने में लाभ प्राप्त कर सकेंगे। बढ़ी हुई पेंशन दवाई, स्वास्थ्य एवं भोजन एवं दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहयोग देगी। साथ ही वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि ताकि बिना किसी व्यक्ति दिक्कत से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, इस योजना का लाभ उन्हीं बुजुर्गों को मिलेगा जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, साथ किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले रहे हैं। आवेदन के समय आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेज भी अनिवार्य कर दिए गए हैं। और राज्य सरकारें चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि के अतिरिक्त भी पेंशन बढ़ाकर दे सकती हैं, जिससे समाज में विशिष्ट नागरिकों को अधिक लाभ प्राप्त होगा। यानी कि दोस्तों सरकार ने जो केंद्र सरकार ने जो निर्धारित पेंशन की है उससे बढ़ाकर भी राज्य सरकार दे सकती है। इसके साथ ही वृद्धावस्था पेंशन के बाद में हम विधवा पेंशन बारे में बात करेंगे। यानी कि दोस्तों जो विधवा पेंशन 2025 में नए नियम और बढ़ी हुई राशि की बात करेंगे। यानी कि दोस्तों हम जानते हैं विधवा पेंशन राशि, यानी कि विधवा महिलाओं का जीवन आर्थिक रूप से सुरक्षा बनाने के लिए सरकार ने 2025 में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नई पेंशन राशि यानी कि 1,200 रुपए, यानी कि जिस राज्य में विधवा पेंशन 1,200 रुपए मिलती है उसको बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। यानी कि पति के मृत्यु के बाद आर्थिक संकट से जूझती हुई महिलाओं के लिए सहायता अत्यंत लाभदायक सिद्ध होने वाली है। साथ ही यह राशि महिलाओं की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी और उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। यह वितरण प्रणाली पूरी डिजिटल होने वाली है।
मैं बता देता हूं दोस्तों, राज न्यूज के माध्यम से यानी कि पेंशन वितरण प्रणाली पूरी तरीके से डिजिटल कर दी गई है। साथ ही इसके तहत राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाएगी। बिचौलिए की भूमिका खत्म हो चुकी है, जिससे पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए और महिलाओं को ऑनलाइन पोस्टल द्वारा निकटतम सीएससी सेंटर के माध्यम से आसानी से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को इसकी सुविधाओं का लाभ मिलने वाला है। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, राज न्यूज के माध्यम से यानी कि जितने भी पेंशनधारी हैं उनके लिए बड़ी खबर निकल के आई है। यानी कि वृद्धा विधवा पेंशन में बढ़ोतरी के साथ ही अब दिव्यांग या विकलांग व्यक्तियों की पेंशन में भी बम्पर बढ़ोतरी की गई है। यानी कि दोस्तों, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनकी पेंशन को लेकर भी बड़ा अपडेट निकल के आया है। यानी कि नई पेंशन राशि 1800 रुपये प्रति माह कर दी गई है, जो राज्यों के अनुसार अलग अलग हो सकती है, जिससे विकलांग या दिव्यांग व्यक्ति को चिकित्सा सेवा, इसके साथ ही उपकरण जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, साथ ही उन्हें अधिक स्वतंत्र और सुरक्षा जीवन यापन करने का सहयोग भी मिलेगा। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, जो 40% विकलांगता है उनका प्रमाण पत्र है, तो अस्पताल के जरिए गंभीर रूप से व्यक्तियों को देखभाल के लिए अलग से पैसे और प्रावधान भी रखा गया है। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, विधवा, वृद्धा और दिव्यांग पेंशन के लिए डिजिटल वेरिफिकेशन भी तैयार कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों, आपको हर बार डिजिटल तरीके से अपना वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा और अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आप इसको आसानी से ऑनलाइन भी कर सकते हैं और अपना सत्यापन भी करवा सकते हैं। अगर आप डिजिटल सत्यापन करवाते हैं तो आपकी पेंशन में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी, समय पर आपको लाभ दिया जाएगा। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों और सरकारी अपडेट्स के जरिए तैयार किया गया है। इससे किसी भी प्रकार के बदलाव या आधिकारिक अपडेट के लिए आप संबंधित पोस्टल को आवश्यक जांच कर लें। साथ ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाके आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी पेंशन में आपके राज्य में कब से बढ़ोतरी होगी, कब से नहीं होगी। दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। राज न्यूज को सब्सक्राइब करना। राज न्यूज के माध्यम से रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। दोस्तों, वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।